महाराष्ट्र के सोलापुर शहर मध्य विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता इतिहास लिखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस सीट पर आजादी के बाद पहली बार विधायक बनेगा कोई मुस्लिम उम्मीदवार। कौन है एमआईएम के फारूक शाब्दी, जिसका पल्ला दिख रहा है सबसे भारी? देखिए इस वीडियो में आगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टीज अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज महाराष्ट्र के उस विधानसभा की बात करेंगे जहां आजादी के बाद से आज तक कोई मुस्लिम विधायक नहीं बन सका। हम बात कर रहे हैं सोलापुर शहर मध्य विधानसभा सीट की। इस सीट पर मुसलमानों की बड़ी आबादी होने के बावजूद आज तक कोई मुस्लिम आमदार नहीं बन सका। अब तक 3 उम्मीदवार को आमदार बनाने का मौका मिला, लेकिन वो कम वोटों से चुनाव हार गए और आमदार नहीं बन सके। लेकिन इस बार सोलापुर शहर मध्य विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार का जीतने की पूरी उम्मीद है। अगर यहाँ के मुसलमान एकजुट होकर एआईएमआईएम उम्मीदवार फारूक मकबूल शाब्दी को वोट करते हैं तो उनको आज़ादी के बाद पहला मुस्लिम आमदार मिल जाएगा, जो महाराष्ट्र विधानसभा में सोलापुर के मुसलमानों, गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाएगा। आपको बता दें कि अगर इस बार सोलापुर शहर मध्य सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सकता तो अगले 20 साल तक कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बन सकता, क्योंकि साल 2026 में परिसीमान होने वाला है। अगर परिसीमान होता है तो सोलापुर शहर मध्य सीट एससी या एसटी खाते में चला जाएगा। उसके बाद मुसलमानों को दर बदर भटकना पड़ेगा। मुस्लिम महिलाओं और बुजुर्गों को छोटे बड़े कामों के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मुस्लिम आमदार बनता है तो उनका काम आसान हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत जाता है तो ये एससी एसटी सीट खाते में नहीं जाएगा, लेकिन हार होती है तो फिर इस सीट पर मुस्लिम आमदार बनना बहुत ही मुश्किल है। आपको बताते हैं कि किस किस तरह परिसीमान के नाम पर मुसलमानों को विधानसभा से दूर रखने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला के नागिना लोकसभा सीट में 43% मुस्लिम आबादी है और एससी 22% 22% है। उसके बावजूद ये सीट एससी के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है लेकिन उनको आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुर्ला सीट भी, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है लेकिन सीट भी आरक्षित है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा ना पहुंच सके। सोलापुर शहर मध्य सीट पर तकरीबन 3,30,000 मतदाता है, जिसमें मुस्लिम मतदाता 1,15,000 के करीब है। और जब मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर एमआईएम उम्मीदवार फारूक मकबूल शाब्दी को वोट करेंगे तो इस बार सोलापुर शहर का आमदार पहला मुस्लिम आमदार होगा। आपको बता दें कि एमआईएम उम्मीदवार फारूक मकबूल शाब्दी काफी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। वो सभी धर्मों के लिए अच्छा काम करते हैं। उनको आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट के साथ सभी धर्मों से वोट मिलेंगे। फारूक मकबूल शाब्दी किसी भी धर्म को लेकर कोई बयान नहीं देते हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। फारूक शाब्दी को शहर में एक अच्छे नेता के तौर पर देखा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि एआईएमआईएम के फारूक मकबूल शाब्दी सोलापुर शहर मध्य सीट पर आमदार बने, जो इस सीट पर आज तक कोई मुस्लिम आमदार नहीं बन सका? आखिर क्या वजह है कि इस सीट पर आज तक कोई मुस्लिम उम्मीदवार आमदार नहीं बन सका? अगर फारूक शाब्दी आमदार बनते हैं तो आप उनसे किस काम को पहले कराना चाहते हैं? इन सब सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।